नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक हॉन्टेड चर्च की रियल हॉरर स्टोरी। ये घटना राज और रतन नाम के लड़के के साथ घटी थी। आई होप दोस्तों आप सभी को ये ट्रू हॉरर स्टोरी पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और कहानी को अंत तक पूरा सुनें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राज और रतन असम में स्थित गुवाहाटी में रहते थे और पक्के दोस्त थे। एक रात वो दोनों कोई पार्टी से वापस आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी और अब उनको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ने पार्टी में खूब शराब पी ली थी और इस वजह से राज गाड़ी धीरे चला रहा था। फिर रतन कहता है, यार राज, आज तो पार्टी में बहुत इंजॉय किया, तू गाड़ी चला लेगा ना? या फिर हम किसी होटल में आज रात रुक जाते हैं। ये बात सुनकर राज कहता है, नहीं रतन, मैं ठीक हूँ, एक शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ते हैं। रतन कहता है, नहीं राज, उस रास्ते से गुजरने की कोई हिम्मत नहीं करता, वो एक हॉन्टेड रास्ता है। ये बात सुनकर राज कहता है, मैं ये सब नहीं मानता, एक बार घर पहुंच जाए बस, इससे ज़्यादा छोटा रास्ता और कोई इलाके में नहीं है। रतन ने राज को बहुत समझाया। राज एक नास्तिक था, वो भगवान और भूत प्रेत को नहीं मानता था। बातें करते करते दोनों नेहरू पार्क पहुंच जाते हैं। नेहरू पार्क रोड पहुंचते ही रतन की तो जैसे हालत पतली हो रही थी। राज कहता है, क्या हुआ रतन, तू इतना डरा हुआ क्यों है? फिर रतन कहता है, मैंने कहा था ना कि यहां नहीं आना, तुम बहुत जिद्दी हो राज। राज कहता है, तू फिर शुरू हो गया, छोटा सा रास्ता है, अभी कुछ देर में हम घर पहुंच जाएंगे। अचानक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। चर्च की घंटी बजने की आवाज जोर से आ रही थी। रतन ने समय देखा, रात के 2 बज रहे थे। चर्च देखने में एक पुराना खंडर जैसा था। रतन कहता है, यार, रात के 2 बजे भी चर्च खुला है, अगर हमने शराब नहीं पी होती तो चर्च के अंदर जरूर जाते। फिर राज कहता है, ये भगवान ईश्वर सब तुम इंसानों का भ्रम है। एक तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं दिख रहा, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए तो सही होगा। गाड़ी के पास इंतजार करते हैं। इतने में रतन को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। रतन कहता है, यार राज, वो देख, चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है, चलना देखे, शायद वही हमारी कुछ मदद कर दे। राज कहता है, मुझे तो वहां कोई नहीं दिख रहा, लगता है तुझे बहुत नशा हो गया है। रतन कहता है, नहीं राज, ध्यान से देख, वहां तुझे एक बूढ़ा आदमी दिखेगा। राज ने फिर देखा, तब भी वहां कोई नहीं था। रतन उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उसने देखा कि एक पादरी बाइबल पढ़ रहा था। रतन हैरान था कि ऐसी खंडर जगह पर रात के 2 बजे ये पादरी अकेले बाइबल पढ़ रहा था। रतन कहता है, फादर, आप यहां अकेले क्यों बैठे हो? और इतनी देर रात को चर्च की बड़ी घंटी बजना और इस चर्च की ऐसी हालत, क्या आपको डर नहीं लगता?
पादरी को रतन पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चले जाता है। रतन का चर्च को अंदर से देखने का मन हुआ और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर अकेले ही अंदर चला गया। उसने देखा कि पादरी एक कोने में बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे। रतन कहता है, अरे ये तो आश्चर्य की बात है, अंधेरे में भी पादरी बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं। रतन की वजह से पादरी को बाइबल पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो चर्च की छत पर चले गए। रतन भी अपनी मोबाइल की लाइट से पूरा चर्च अंदर से देख रहा था और फिर देखते देखते वो छत पर भी पहुंच गया। रतन उस बड़ी घंटी के पास पहुंचा और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगती है और वो एक रस्सी पे जा गिरा। वो रस्सी अपने आप ही रतन के गले पर बंध गई। पास खड़े पादरी से रतन मदद मांग रहा था, पर पादरी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। फिर रतन चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, राज मुझे बचाओ। इतने में पादरी रतन को जोर से धक्का देता है और रतन को फांसी लग जाती है। घंटी पे लटकने से रतन दम तोड़ देता है। वहां राज भी रतन को ढूंढ रहा था। चर्च के चारों तरफ ढूंढने के बावजूद रतन नहीं मिला। रतन का फोन भी नहीं लग रहा था। चर्च की छत की घंटी जोर से बजने लगी। और तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया तो अपने दोस्त रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमयी मौत को देख राज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज ने देखा कि रतन की लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज आ रही थी। इतने में राज को रतन का कॉल आया। राज कहता है, रतन तू, तेरा कॉल, ये सब क्या है? रतन कहता है, राज मुझे बचाओ, राज मुझे बचाओ। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर रतन की लाश और अब उसका कॉल, साथ में उसकी लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज। राज चर्च की छत पर जाने लगा और इतने में एक ट्रक के गुजरने की आवाज आई। राज ने उस ट्रक को रोका। राज ने कहा, सुनिए भाई साहब, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे दोस्त की लाश वहां चर्च के ऊपर लटकी हुई है। ट्रक ड्राइवर कहता है, अरे साहब, आप यहां कैसे फंस गए? चलिए यहां से, यहां बहुत खतरा है। राज कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? इंसानियत के नाते तो मदद करो। ट्रक ड्राइवर कहता है, अगर मैंने आपकी मदद की तो हमारी मदद करने कोई इंसान नहीं आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, चलिए मेरे साथ। राज हारकर उस ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक ड्राइवर दिखने में 40 साल का था। वो गांव का रहने वाला लग रहा था और शरीर से काफी तंदुरुस्त था। राज के मन में रतन की मौत का मंजर घूम रहा था। अब राज पूरी तरह से डरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर कहता है, साहब आप यहां कैसे आए? क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता? आपकी दोस्त की मौत कैसे हुई? राज ने पूरा किस्सा बताया तो ट्रक ड्राइवर ने उस चर्च का रहस्य राज को बताया। ट्रक ड्राइवर ने कहा, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब आज़ादी की लड़ाई में बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए और कई निर्दोष भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी करने पर मजबूर थे। इस पर चर्च के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पादरी विल्सन अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ थे और हमेशा भारतीय लोगों के पक्ष में रहे। ये देख ब्रिटिश सरकार को पादरी विल्सन पर शक हुआ
कि वो भारतीय लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस बात से नाराज़ होकर एक दिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने पादरी विल्सन के गले में रस्सी बांधकर उन्हें चर्च के छत पर टंगी बड़ी घंटी पर लटका दिया। पादरी विल्सन ने अंग्रेज सरकार को पतन का अभिशाप दिया और फिर पादरी विल्सन ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया और उस चर्च को अंग्रेज सरकार ने खाली करवा दिया। तब से पादरी विल्सन की आत्मा उसी चर्च में आज भी भटक रही है और रोज़ आधी रात को चर्च की बड़ी घंटी बजने की आवाज़ आती है। कोई भी उस चर्च से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। राज कहता है, लेकिन मेरे दोस्त की मौत उसका क्या, और तुम्हें कैसे पता ये सब? इस बात पर ट्रक ड्राइवर कहता है, हम गांव के लोग बचपन से इन्हीं कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। आप जैसे शहरी लोग नहीं समझेंगे। जब भी कभी कोई इस चर्च में आया या फिर पादरी से बात करने की कोशिश की तो ऐसी पुरानी जिद्दी आत्माएं किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं करती, क्योंकि उस जगह पर वो सिर्फ अपना कब्जा समझती है और कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाती। आपके दोस्त को भी पादरी ने ही मारा होगा। ऊपर से आप दोनों ने शराब पी रखी है। इस बात से पादरी ने और भी ज़्यादा क्रोधित होकर रतन को मौत के घाट उतार दिया। फिर राज कहता है, इतने सालों से इस चर्च को हटाया क्यों नहीं गया? ये सब कब तक चलेगा? ट्रक ड्राइवर कहता है, हाँ साहब, कई बिल्डरों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, पर वो सब अपनी जान गंवा बैठे। हर शॉर्टकट रास्ता हॉन्टेड नहीं होता, पर जब किसी रास्ते से आप परिचित ना हो तो उस पर चलने की कोशिश कभी ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ दूं, तो आप हमें अपनी कहानी इंस्टा या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।